नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पीलीभीत जंक्शन से टनकपुर जाने वाली रेल लाइन है, जिस पर अब जल्दी ही रेल विद्युतीकरण का जो कार्य है वो शुरू होगा। तो आज हम बात करेंगे पीलीभीत जंक्शन पर। पीलीभीत जंक्शन से नई एक रेल लाइन और जो टनकपुर की रेल लाइन है इसके बराबर में बिछाई जाएगी। माल गोदाम जहां पर बन रहा है उस पर हम थोड़ी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ पीलीभीत जंक्शन से मैलानी की तरफ जो अभी कार्य नहीं हो पा रहा है, वहां पर माला का जो जंगल है वो अंडरपास को लेकर के विवाद जो भी चल रहा है वो पेच फंसा हुआ है और अभी कार्य उस पर शुरू नहीं हो पाया है। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ने के लिए आप ट्रेन्स एंड ट्रैवल आईडी वहां पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, हमसे आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो पीलीभीत से टनकपुर तक 62 किलोमीटर लंबा ये रेलखंड जो आप देख रहे हैं, ये पीलीभीत जंक्शन के आउटर की तरफ से लिया गया वीडियो है, जो लिया है हर्षित अग्रवाल ने। और पीलीभीत से टनकपुर, जैसा आप जानते हैं कि जो रेलखंड जब अमान परिवर्तन हुआ था छोटी लाइन से बड़ी लाइन में, तो इसको 2 चरणों में खोला गया था। पहले पीलीभीत जंक्शन से मझोला तक 26 किलोमीटर का जो ट्रैक था वो बड़ी लाइन, उसका उद्घाटन हुआ था 31 मार्च 2017। रेलगाड़ियां शुरू हुई थी और उसके बाद फिर टनकपुर तक विस्तार हो गया और टनकपुर से रेलगाड़ियां फरवरी 2018 में बड़ी लाइन की शुरू हुई। अब जैसा आप सब जानते हैं कि बरेली सिटी से कासगंज के बीच जो है वो रेल विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है और पीलीभीत जंक्शन से बरेली सिटी लगभग 56 किलोमीटर का जो रेलखंड है, अब उधर से रेल विद्युतीकरण का जो कार्य है, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, वो होता हुआ आ रहा है धीरे धीरे। बरसते इज्जत नगर, भोजीपुरा और उधर फाउंडेशंस वगैरह बन गई हैं, पोल्स डालने का काम अब शुरू हो रहा है और साथ ही साथ ब्रैकेट्स लगाने का जो काम है वो शुरू होगा। उसके बाद वायरिंग खिंचेगी और धीरे धीरे पीलीभीत जंक्शन तक पहुंचेगी, जिसके बाद शाहजहांपुर से लेकर के पीलीभीत होते हुए टनकपुर तक रेल विद्युतीकरण का कार्य होना है, जिसका टेंडर निकल चुका है। ये कार्य बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ये टनकपुर रेल लाइन के बगल में, जैसा अभी पूर्व में मैंने आपसे कहा कि एक ट्रैक और डाला जाएगा जो बरहा क्रॉसिंग के वहां से आगे फिर यहां आएगा इसके बराबर से, जिस पर गुड्स ट्रेन, क्योंकि माल गोदाम इस साइड बनना है और लोडिंग अनलोडिंग जो होगी गुड्स ट्रेन के लिए, उसके लिए एक ट्रैक और बढ़ाया जाएगा। अभी वहां पर एक स्टॉपर लगा हुआ है, जिसके बाद से ट्रैक जो है, ये सामने शुगर फैक्ट्री का एरिया है जिसकी बाउंड्री वॉल, ये हरे भरे पेड़ आपको दिख रहे होंगे ट्रैक के पीछे। ये मेन टनकपुर लाइन है, इसके जस्ट बैक में शुगर फैक्ट्री है सामने। और इसके बराबर से यहां पर ये जो बाएं हाथ पर आप कंक्रीट के स्लीपर्स देख रहे हैं रखे हुए हैं और ये रेल बेड तैयार हो रहा है, इस पे अब बैलास्ट डाल करके, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अब कार्य शुरू हो गया है और धीरे धीरे लेबर आ रही है, तो ये जो कंक्रीट के स्लीपर्स आप देख रहे हैं इसको उस क्रॉसिंग से जहां पर केबिन बना हुआ है, जहां से फिर बाइफरकेशन है, बीसलपुर का ट्रैक जा रहा है, सामने मैलानी की दिशा में ट्रैक जाएगा और फिर इधर बाएं हाथ पे जो टनकपुर की तरफ ट्रैक मुड़ता है लेफ्ट हैंड पर, अगर आप पीलीभीत जंक्शन से टनकपुर की तरफ चलेंगे तो वहां से बाएं हाथ पर लेफ्ट हैंड पे जो कर्व है, इस ट्रैक के बगल में जो टनकपुर का ट्रैक है उसके बगल में एक ट्रैक और बिछाया जाएगा, जिसके लिए कंक्रीट स्लीपर्स ये रखे हुए हैं। सामने शुगर फैक्ट्री है, तो यहां पर ये एक ट्रैक और इसके समानांतर डलेगा, जो उसके बाद पॉइंट मिला के हो सकता है आगे पॉइंट बना के आगे फिर इस ट्रैक में जोड़ भी दिया जाए। तो यहां पर ये जो कंक्रीट स्लीपर्स रखे हैं ये अब यूज में आएंगे। काफी सारे रखे हैं, देख सकते हैं आप, चट्टा लगा हुआ है, पूरा ढेर लगा हुआ है। और यहां पर आगे फिर एक स्टॉपर भी दे दिया जाएगा, तो वो जो ट्रैक आएगा उसको माल गोदाम के लिए यहां पर यूज किया जाएगा। ये थोड़ी जो जगह है, वीडियो जहां का ये दिखा रहे हैं हम आपको दृश्य, ये क्रॉसिंग से थोड़े आगे है टनकपुर की दिशा में, जहां पर ये कार्य हो रहा है। और कुछ फोटोग्राफ्स भी आपको इसमें हम दिखाएंगे, 2-3 फोटोग्राफ्स भी वीडियो के लास्ट में हम आपको देंगे कार्य की, जो हर्षित ने भेजी हैं। क्योंकि अभी जो पीलीभीत जंक्शन से कार्य होने हैं, शाहजहांपुर वाला रेल ट्रैक जो है निगोही तक वो करीब करीब तैयार हो गया है। बीसलपुर तक तो शायद यात्री गाड़ियों का संचालन भी जल्द शुरू हो जाए।
तो इसमें जो मैलानी वाला रूट है पीलीभीत जंक्शन से, वो अभी पेच लटका हुआ है, उस पर कार्य अभी बाधित हो रहा है क्योंकि अंडरपास का जो मसला है वो लटका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो कार्य चल रहा है। तो अभी टनकपुर वाली रेल लाइन के बगल में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी बहुत जल्द शुरू होगा और पहले पीलीभीत जंक्शन तक आएगा। उसके बाद पीलीभीत जंक्शन से मुझको लगता है कि पहले टनकपुर वाली जो लाइन है इस पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद साथ ही साथ पीलीभीत जंक्शन से बीसलपुर की दिशा में, शाहजहांपुर की दिशा में भी कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो शाहजहांपुर तक का भी काम मुझे लगता है इस साल अक्टूबर नवंबर तक पूरा हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो फिर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, टेंडर्स निकल चुके हैं चूँकि, तो वो कार्य जैसे ही पीलीभीत जंक्शन तक पहुँचेगा, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बरेली सिटी की दिशा से होता आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ से भी पोल्स बनने, उसके जो फाउंडेशन होती है पोल्स की, वो शुरू हो जाएगी खुदना और उसको तैयार करके फिर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पीलीभीत जंक्शन से आगे बढ़ेगा टनकपुर की तरफ। तो यहाँ पर ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये माल गोदाम आगे भविष्य में जो बनेगा गुड्स ट्रेन को लाने के लिए, जो बात हो रही है कि वो यहाँ तक ट्रैक को एक्सटेंड किया जाएगा, तो उसके लिए ये स्लीपर्स रखे हुए हैं यहाँ पर। और इस तरीके से आए दिन शंटिंग होती रहती है पीलीभीत टू टनकपुर, टनकपुर टू पीलीभीत। इस तरीके से जैसे आपने देखा, आए दिन यहाँ पे आपको शंटिंग मिलेगी। इंजन को इधर से उधर दौड़ाते रहते हैं, कभी एक डिब्बे के साथ, कभी त्रिवेणी इधर से उधर जाती रहती है। पूरी ट्रेन सब बोगियों के साथ ट्रायल के लिए ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि नए रेक के साथ अभी तक तो पीलीभीत जंक्शन पैसेंजर्स को लेके आई नहीं है। तो ये छोटे छोटे जो वीडियोस हैं ये ऐसे अक्सर देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे टनकपुर रेलखंड पर। आज हमने इसको भी कैप्चर कर लिया। और ये सामने गौनिया क्रॉसिंग है, जिसे इंजन के आने की खबर से बंद कर दिया गया था और अब इसको खोल दिया गया है। ये गौनिया क्रॉसिंग है। ये गौनिया क्रॉसिंग की आप तस्वीरें देख रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन के वर्क को लेकर यहाँ पे भी काम होना है। जिस तरीके से इधर ट्रैफिक है, उस तरीके से इसको बंद करना और फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करना एक चुनौतीपूर्ण भरा काम होगा। काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पे जमा हो जाता है जब बैरियर गिर जाते हैं। आने वाले समय में बहुत कुछ तस्वीरें यहाँ से बदलने वाली हैं इस टनकपुर रेलखंड पे। उसके लिए ट्रेन्स एंड ट्रैवल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशंस पे ऑल पे सेट करके रखिए, जिससे आपको इस बेल्ट पे, इस रुहेलखंड रीजन में जो भी काम हो रहे हैं, शाहजहांपुर लाइन हो, चाहे बरेली सिटी लाइन हो, चाहे मैलानी लाइन हो, चाहे ये वाली लाइन हो, सब पे आपको पूर्णतया जानकारी मिलती रहे। ये पीलीभीत जंक्शन आ गया, जहाँ पर सामने आप देख रहे हैं रेक एक खड़ा हुआ है, पार्कड है, उसकी पार्किंग की गई क्योंकि रेलगाड़ियाँ भी चल नहीं रही हैं, सिर्फ श्रमिक स्पेशल चल रही थी और कुछ विशेष रेलगाड़ियाँ अभी रेलवे ने चलाई है और रेलगाड़ियाँ 1 जुलाई से चलने जा रही हैं, जैसा रेलवे का नोटिफिकेशन आ रहा है। 200 रेलगाड़ियाँ लगभग और चलेंगी अभी, उसके बाद और यात्री गाड़ियाँ जैसे जैसे हालात नॉर्मल होंगे और चलाई जाएंगी। कुछ ये भी योजना आ रही है कि जो यात्री गाड़ियाँ हैं, पैसेंजर ट्रेन, उनको एक्सप्रेस में अब तब्दील कर दिया जाएगा और उससे फिर होगा ये कि किराया बढ़ जाएगा। तो जो आम यात्री हैं, जो अभी 10 रुपये का टिकट लेके जा रहे थे या 20 रुपये टिकट, वो आपको बेस फेयर जो 29 रुपये के आसपास है एक्सप्रेस का, तो वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो LED लाइट्स वगैरह का काम था वो पूरा हो गया है, हाइड्रेंट पाइप लग गया है जिससे कोच में पानी भरा जाता है। जो टर्मिनेटेड लाइन थी पीलीभीत जंक्शन पे, इधर का काम हो गया है और ओवरऑल हर्षित बता रहे थे कि लगभग 90% काम हम मान के चल रहे हैं कि पूरा हो गया है पीलीभीत जंक्शन पर। फुट ओवर ब्रिज वगैरह का जो कार्य था और प्लेटफॉर्म से संबंधित जो निर्माण के जो कार्य थे वो लगभग 90% पूरे हो गए। अब 10% जो फिनिशिंग टचेस हैं और जो कार्य रह गया है वो भी 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरे हो जाएंगे, क्योंकि अब कार्य शुरू हो गया है धीरे धीरे। और यहाँ पर भी ट्रैक्स वगैरह सब तैयार कर लिए गए हैं जिन पे रेक खड़े किए जाएंगे। पार्किंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, लोगों को खड़ा करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो पीलीभीत जंक्शन आने वाले समय में रेलगाड़ियाँ यहाँ से बहुत बढ़ने वाली हैं। टनकपुर से भी सुनने में आ रहा है कि आगरा फोर्ट के लिए शायद रेलगाड़ी दी जाएगी, कुछ ट्रेन्स बढ़ सकती हैं
तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जब यहाँ पहुँच जाएगा उसके बाद तो फिर मेमू का संचालन होगा। तो ये एक छोटी सी झलक, छोटा सा अपडेट था पीलीभीत जंक्शन